यूपीएसआई, यूपी पुलिस और होमगार्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल टारगेटेड है आज की क्लास आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप क्लास के एंड तक बने रहें, तभी आपको क्लास समझ आएगी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, इंद्रदेव की। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी। ठीक है, और आपको 100 आउट ऑफ कितने आते थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपने 100 आउट ऑफ कितना स्कोर किया है। और क्लास के एंड तक बने रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही डेली रिवीजन क्लासेस चलती हैं इस चैनल पर आप तक जरूर पहुँच सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, महावीर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, महावीर। ठीक है, और आप क्लास के एंड तक बने रहें, क्योंकि 5 से 15 मिनट में हम क्लास को इजीली कंप्लीट करेंगे। रिवीजन क्लासेस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मार्क्स स्कोर करना है कि आपने कितना यहाँ से स्कोर किया है, आपको कितने क्वेश्चन आते थे। क्योंकि ये 100 MCQs वही हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होंगे, इसलिए फटाफट वे में करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी क्या थी? ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है? तो जो अशोक के शिलालेख है मुख्यतः किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी बनते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, हरिशेन ने लिखी है। ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति किसकी रचना है? हरिशेन की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो कहाँ से संबंधित थे? पुष्यभूति से। किससे? पुष्यभूति से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप PYQ उठा के देखिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आज की क्लास की क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1712 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पूछा जाता है कि किसने बनवाया है कुतुब मीनार? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? पूछा जाता है। ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं डबल स्टार लगा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको अच्छे से देखते हुए चलें। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य आवश्यकता के लिए आधारित था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, दोनों ही नाम है, हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और साथ के साथ प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हुए चलें, ताकि आप तक डेली ही रिवीजन क्लासेस पहुंच सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध होते प्लासी का, बक्सर का, तालीकोटा, हल्दी, ये सभी युद्ध जो घाटी पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से इनके ईयर याद कर लें और किन के बीच में हुआ ये भी याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो ऑप्शन सी 1565 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से की, तो किस युद्ध से की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो वहां से की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की धार्मिक नीति कहलाती थी, तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो क्या कहलाती थी, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुलह ए कुल कहलाती थी। ठीक है, सुलह ए कुल कहलाती थी, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन सी अकबर ने की थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने कराया, तो ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने कराया था, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन बी इज द शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर पुनः लगाया गया, कर मतलब टैक्स। ठीक है, टैक्स दोबारा लगाया गया, पुनः लगाया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जजिया। ठीक है, ऑप्शन बी जजिया। और जजिया किस लिए लगाया गया था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपको मैं बीच बीच में आपको होमवर्क देती हुई चलूँगी, आप और उसको आपने डन करना है होमवर्क को। मैंने आपको ये होमवर्क दिया कि जजिया कर किस लिए लगाया जाता था, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ था ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था ऑप्शन सी अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेरठ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नेता झांसी में कौन थी, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके नेता जो थे झांसी में कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1885 में हुई थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो कांग्रेस की स्थापना की थी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्लीज़ इसे आप अच्छे से करें, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है, तो स्वदेशी जो आंदोलन था वो किससे संबंधित था, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन से। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तिलक एवं एनी बेसेंट ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1919 में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1920 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हुए चले साथ के साथ, ताकि डेली ही आपको ऐसी रिवीजन क्लासेस आप तक पहुंच सके, क्योंकि यूपीएसआई यूपी पुलिस होमगार्ड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर स्पेशली उनके लिए टारगेटेड क्लासेस रिवीजन क्लास चल रही है, ताकि वो डेली 5 से 10 मिनट अपना स्कोर मेजरमेंट कर सकें कि उन्होंने कितना स्कोर कर रहे हैं, डेली उनका कितना स्कोर जा रहा है, वो कितना पढ़ रहे हैं, कैसा उनका स्कोर जा रहा है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च कब
हुआ। तो जो दांडी मार्च यात्रा है कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1930 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थायी सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता कई बार, पर आप उस मिस्टेक को जब सही करते हैं कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने बहुत अच्छे से क्लास को देखा और बहुत अच्छे से समझ के फिर आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो आप प्लीज़ इसको सही कर लें। आपका करेक्ट यहाँ होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो किस कारण से माना जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से कर लें ताकि जब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाए आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? सभी को पता है कि वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन सी इज द कौन कौन से हैं? फटाफट से बताएंगे। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और कौन सा लास्ट? यजुर्वेद। ठीक है, 4 वेद हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सामवेद मुख्यतः संबंधित है ऑप्शन सी, संगीत से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कब कहाँ हुई? तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति हुई थी कहाँ पर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ऑप्शन बी, चाणक्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि दान को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो भूमि दान किया जाता था उसको क्या कहते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार लगा लें यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत कब आए थे? तो भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के समय आए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर बताएंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कल्हण। कौन है? कल्हण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा किससे संबंधित थी? जो इक्ता प्रथा थी वो किससे संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैन्य व्यवस्था थे। ठीक है, सैन्य व्यवस्था से थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था। ठीक है,
ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर में कारखाना लगाया? तो सर्वप्रथम किस शहर में कारखाना लगाया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूरत में लगाया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डलहौजी की हड़प नीति कहलाती थी, क्या कहलाती थी? तो फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन सी लैप्स सिद्धांत कहलाती थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज के क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टारगेटेड है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड के लिए, और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से आपका रिवीजन हो डेली। अभी इस पर आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए डेली रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो है डेली अच्छे से 5 से 10 मिनट में आप अपना स्कोर देख सकें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट एक तरह का हम लगाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो 1857 का विद्रोह था तो उसका जो तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूस। जो चर्बी वाले कारतूस लगाए गए, चर्बी वाले कारतूस यूज़ किए गए थे, तो जो उसमें हिंदू थे उन लोगों ने बहुत विरोध किया था, तब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1906 में हुई थी। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, देन उसके बाद ही जो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो फटाफट से आंसर लगाएंगे इसका, लखनऊ समझौता 1916 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था तुर्की खलीफा की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना एक्ट किनके बीच हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार लगाते हुए चलें बच्चे। तो पूना एक्ट कब हुआ था? पूना एक्ट हुआ था ऑप्शन ए गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेहरू थे। सॉरी, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, आप इसे दोबारा देख लें। 61 नंबर क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आप इसे दोबारा देखें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और पारित पूछते हैं तो उसकी डेट अलग होती है, लागू होता है तो उसकी डेट अलग होती है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लागू हुआ पूछा है तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियनों में सबसे पहले कौन आए? तो कौन आए थे भारत में? सबसे पहले कौन आए थे? यूरोपियों की तरफ से पूछा है, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पुर्तगाली। ठीक है, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे। अगर पूछे सबसे बाद में गए कौन थे, तो सबसे पहले ये आए भी थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1946 का नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर कौन था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोवा को पुर्तगालियों ने कब अपने अधिकार में लिया? तो गोवा को कब अपने अधिकार में ले लिया था पुर्तगालियों ने? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1784 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1793 में लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त बंगाल में। बंगाल में पूछा, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैकाले ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1854 का वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र किसने निकाला था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने निकाला था भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था ऑप्शन बी, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से मिली थी? तो किस अधिनियम से मिली थी? फटाफट से बताएंगे। 1935 का जो अधिनियम हुआ था उससे मिली थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1946 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 389 थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्रोत ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, अनुसूचियां हैं। और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, और भाग कितने हैं? 24। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, अब करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1951 से लेके 52 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो पोर्ट था कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। और आपका होमवर्क है बताना है कि लोथल किस राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और लोथल किस राज्य में है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद जो थे उनकी संख्या पूछे तो आपका करेक्ट आंसर है 16 थी, ऑप्शन सी 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह था ऑप्शन सी, धर्म चक्र था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जेम्स प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित था? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से संबंधित था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस धर्म से प्रभावित हुए थे? तो जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर थे वो किस धर्म से प्रभावित हुए थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू इस्लाम दोनों से प्रभावित हुए थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चे बौद्ध लगा देते, कई बच्चे जैन धर्म लगा देते, ऐसा नहीं है, हिंदू और इस्लाम दोनों से प्रभावित हुए थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सिख धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गुरु नानक देव जी, जो सिखों के सबसे पहले गुरु हैं। ठीक है, गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? जो मराठा साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? फटाफट से आंसर लगाएंगे, सभी बच्चे इजीली इसका आंसर लगा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिवाजी राव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1761 में हुआ था। और आपका होमवर्क है, पहला और दूसरी लड़ाई कब हुई थी, कौन से सन में? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, करो या मरो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज के आपके जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।